हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए बोला है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या है, 7/5 गुनी हो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस सवाल नंबर 2 का थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पे जो है कि 2/3 दे दिया है, यानी छोटा अंक को ऊपर दे दिया है और बड़ा अंक को नीचे। यहाँ पे क्या किया है कि जो बड़ा अंक है उसको ऊपर दे दिया है, जो छोटा अंक है उसको नीचे दे दिया है। सेम प्रोसेस है दोस्तों, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही क्वेश्चन आसान है। तो सवाल में दिया हुआ है दोस्तों जो है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो सबसे बड़ा मान होता है उसी को पहले खींच लेते हैं ताकि आसानी रहे बनाने में। ठीक है दोस्तों, आप किसी का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है कि 0 से लगाकर यानी 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका कुछ नामकरण रख देते हैं। ठीक है, इसका नामकरण रख देते हैं। इसका जो नाम रख देते हैं वो है बी, और ठीक है इसका नाम रख देते हैं सी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर है यहाँ पे है 5, 6, 7। यहाँ 5, 6, 7 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है कि 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया जिसका नाम जो है कि ए बी रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद 5 है तो 5 सेंटीमीटर जो है कि हम यहाँ से जो है कि चाप को नाप करके एक हम जो है कि चाप खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऐसे 5 सेंटीमीटर आप लोग जो है कि पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर नाप करके ठीक है हमने एक यहाँ से रख करके एक चाप ऐसे काटा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, और उसके बाद है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे है 5 के बाद 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 तक। ठीक है दोस्तों, अब जो है कि यहाँ सी पॉइंट से रख करके ऐसे एक चाप खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि अब जो है कि हम जो है कि इस पॉइंट से सी पॉइंट को भी मिला देंगे और जो है कि बी पॉइंट को भी मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ इस टाइप का मिला दिया जो है कि अब बी पॉइंट से रख करके भी जो है कि इस पॉइंट को हम इस कटान बिंदु को हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं दोस्तों, इसका नाम हमने मान लिया कि ए रख दिया। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब उसके बाद दोस्तों जो है कि हम एक न्यून कोण खींचेंगे, न्यून कोण बी पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको पता ही हो कि अगर हम इसको इसके डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो हम कुछ इस टाइप का ऐसे लेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना कम हो सके उतना ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ एक बड़ी लंबी खींचते हैं लाइन। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ पे दिया है 5/, में दोस्तों दिया 7/, में दिया हुआ है 5, तो 7 ऊपर है, बड़ा अंक है। तो दोस्तों हम इसको कुछ 7 पॉइंट में जो है कि इसको जो है कि कट मारेंगे। ठीक है, इसका नामकरण के लिए तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है दोस्तों, जब हमने बी पॉइंट से रखा है इसका नाम कुछ रख देते हैं। इसका नाम हमने रख दिया मान लीजिए कि यक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं कि जो है कि इसका नामकरण रख देते हैं। ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4, ये हो गया B5, ये हो गया B6 और ये हो गया B7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद बोला है कि 7/5 है। ठीक है दोस्तों, 7/5 है, तो जो आपको पता होना चाहिए कि जो अंक नीचे होता है हम वही उसी पॉइंट पे रख करके जो है कि इस लास्ट वाले पॉइंट से जो है कि मिला देते हैं दोस्तों। यानी 5 पॉइंट से रख करके यानी B5 से रख करके सी पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे दोस्तों। ये तो पुराना ही जो है कि नियम है, यानी सवाल 2, 3 इसी पे हल हुआ है। ठीक है दोस्तों, और सी पॉइंट को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, यानी ये इस लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आप जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करते हैं कि
यहाँ से जो है कि चाप लेकर के कोई भी त्रिज्या लेकर के, यानी बिना नापे जोखे आप एक ऐसे जो है कि कट मारेंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद यही त्रिज्या लेकर के हम 7 पॉइंट पर रख करके भी ऐसे कुछ कट मारेंगे। ठीक है दोस्तों, B7 पॉइंट पर रख करके। ठीक है, उसके बाद जो है कि क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों ताकि आसानी रहे समझने में। उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, हम इसके बीच की दूरी को नापते हैं जो त्रिज्या लेकर के हम चाप काटे हैं। ठीक है दोस्तों, ये दूरी हो गया, इसको हम नाप लिए। अब फिर जो है कि ये जो पॉइंट रख करके कट मारे हैं दोस्तों, चाप खींचे यहाँ से लेकर के ऐसे हम कट मारेंगे। ठीक है, दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। फिर क्या करेंगे दोस्तों कि जो है कि B7 पे रखते हुए, ठीक है दोस्तों, B7 पे रखते हुए जो है कि हम जो है कि इस लाइन को ऐसे हम मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल नाप तोल के बनाइएगा ताकि सुंदर दिखे। ये हमारा टारगेट ये है दोस्तों कि ये जो लाइन है ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों समानांतर रेखाएं, अगर देखेंगे तो इसको कितना भी आगे बढ़ाएं ये कभी आपस में कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसका नाम हम कुछ रख देते हैं डी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हमने रख दिया डी। सेम वही प्रोसेस जो है कि दोस्तों ऊपर करेंगे, यानी ये थोड़ा सा यहाँ से लेकर के यहाँ अपने मन की त्रिज्या लेकर के, यानी इच्छा अनुसार यहाँ से एक त्रिज्या लेकर के हम जो है कि चाप की सहायता से एक यहाँ चाप काटेंगे। ठीक है दोस्तों, वही काम यहाँ डी पॉइंट से रख करके जो है कि यहाँ से लेकर के ऐसे एक चाप काटेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसकी दूरी को नाप लेते हैं दोस्तों। हम इसकी दूरी को नाप लिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो है कि इस पॉइंट से रख करके हम जो है कि कट मारते हैं। ठीक है, कट मार दिया हमने। अब क्या करेंगे कि डी पॉइंट से और इस पॉइंट से हम जो एक लाइन खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है कि हमारा जो रचना हो वो बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से जो है कि कुछ लाइनिंग आएगा, आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप का आएगा, आप अच्छे से बना लीजिएगा। और जो है कि इस लाइन को थोड़ा सा हम इच्छा अनुसार बढ़ा लेंगे दोस्तों, जैसे कि BC लाइन को बढ़ाएं, ठीक, हम जो है कि इस लाइन को भी बढ़ा लेंगे और इसका भी कुछ नामकरण रख देंगे, यानी इसका नाम जो है कि हम ई रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो हमारा रचना है प्रश्न संख्या 3 का वो बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसके रचना के चरण को समझते हैं और लिखते हैं। जैसे जैसे जो काम किए हैं सेम उसी प्रोसेस में जो है कि इसको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने जो है कि रचना के चरण कुछ इस प्रकार लिख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 में रचना के चरण हैं। सर्वप्रथम BC जो है कि 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। उसके बाद AB का मान जो है कि, यानी ये जो AB हम खींचे हैं दोस्तों, ये जो AB है ये जो है कि 6 सेंटीमीटर है और AC जो है कि वो 5 सेंटीमीटर है। तो आप इधर का इधर भी खींच सकते हैं, इधर का इधर भी, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये हो गया रचना के चरण नंबर 1। उसमें फिर नंबर 2 में है भुजा BC के नीचे और एक न्यून कोण बनाते हुए BX लाइन खींचा है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं जो कि BC लाइन एक न्यून कोण है, क्योंकि हम इसके डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन में रहेंगे, सिधाई में रहेंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 डिग्री से अंदर में ही न्यून कोण का मान यानी BX होगा। जो BX लाइन है वो न्यून कोण को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 3 में B को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर जो है कि 7 बराबर चाप B बराबर B1 B2 B3 B4 B5 B6 एक लाइन खींचा है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी बात कर रहा है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। ठीक है, तो इस तरह से हमने लाइन खींच दिया है। अब रचना के चरण नंबर 4 को समझते हैं। यहाँ पे B5 से C को मिलाया। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो लाइन है B5 इसको किससे मिलाया है, C से मिलाया है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो है कि रचना के चरण नंबर 5 B5C के समानांतर BD BC को बढ़ाया, यानी ये जो लाइन है दोस्तों इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा D के समानांतर क्या किया, बढ़ाया। उसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है D पर AC के समानांतर DE खींचा, जो बढ़ाए गए AB से E बिंदु पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, यानी इस लाइन का जो बात कर रहा है, ये जो लाइन हम D पॉइंट से खींच रहे हैं वो E पॉइंट पे जाके प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद औचित्य में क्या बोला है कि औचित्य में अगर देखें ध्यान से यहाँ पे तो हम जो लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, हम लिखे हैं DE समानांतर AC।
ठीक है दोस्तों, डीई समानांतर एसी यानी त्रिभुज एबीसी समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ईबीडी के, यानी ए बी डी की बात कर रहा है, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ए समरूप किसके होगा दोस्तों, ई बी डी के, यानी ई हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ये वाला त्रिभुज, ये जो कि इसके अंदर एक त्रिभुज है उसके क्या होगा, समरूप होगा। तो दोस्तों इससे इसको हम कह सकते हैं अर्थात ए बी बटा में ए बी। ठीक है दोस्तों, ए बी बटा में ए बी, यानी यहाँ से देखें तो ए बी जो है वो ए बी के बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी डी के बटा में सी बी सी हो जाएगा, यानी बी डी के बटा में क्या हो जाएगा, बी सी, यानी पूरा लाइनिंग बाय लाइन को पकड़ना है। उसके बाद जो है कि वही सेम प्रोसेस है, और एक किसके बराबर होगा दोस्तों, 7/5 के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है कि हमारा प्रश्न संख्या 3 हल हो गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।